वही टेंट है जहां पर ये सैकड़ों यात्री विश्राम। असली सच्चाई क्या है और इस यात्रा की असली सच्चाई इन्हीं टेंटों के अंदर। मैं पूर्व सैनिक हूँ जी। हमने सियाचिन ग्लेशियर झेला है जहाँ अंडे से मार दो सर फट जाए। तमाम उदाहरण है। हाँ। लोगों ने संघर्ष किया है। हाँ। हिंदुस्तान के 2 योद्धा ऐसे हुए हैं किसी नेता के अंदर नहीं आप है। कह रही हैं इंदिरा गांधी के साथ आप सिक्योरिटी ऑफिसर रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री हाँ। राजा बाबू से भी अपील करता हूँ कि आप आइए। अच्छा, अपने टेंट से आप ये अपील प्रधानमंत्री जी से। हमें देखा पैदल चले हैं। हाँ। पसीना निकलेगा तब न उनको पता चलेगा कि पसीने की कीमत क्या। इस देश के गृह मंत्री को भी आमंत्रित करा। हाँ। इतिहास सनातन धर्म की कद्र है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? जी, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ एक पतली सी चादर है। इस चादर की आप नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। अभी तक आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं कि यात्री कैसे चल रहे हैं। राहुल गांधी से कौन मिलने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, पर जो यात्री राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं वो किस तरीके से हर दिन इस यात्रा में गुजार रहे हैं। ये वही टेंट है जहां पर ये सैकड़ों यात्री विश्राम करते हैं और ऐसे ही टेंट उनको आगे भी मुहैया कराए जाते हैं। और फिर भी ये यात्रियों का जोश खत्म नहीं है, क्योंकि देखिए एक छोटी सी पतली सी तिरपाल जिसमें मुझे लगता है कि रात के जब 12-1 बजते होंगे तो कितना कोहरा, कितना कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ती होगी। पर देखिए एक पतली सी चादर इसको कह लीजिए, क्योंकि देखिए एक आसमान के नीचे का एक ये पतला सा कपड़ा, एक तिरपाल, यही बाकी है। उस बीच में ऐसे इस यात्रा को ये लोग कवर कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। मैं कुछ यात्रियों से बातचीत भी करने की कोशिश करती हूँ जो ऐसे ही टेंटों में यहाँ पर सोते हैं, रहते हैं। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी है, हर तबके का व्यक्ति ऐसे ही इसी टेंट में रहते हैं। और लगभग मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा की तादाद में इस पूरे टेंट में यात्री होंगे और आधे यात्री जा चुके हैं यात्रा में। तो थोड़ा सा क्योंकि उन्हें आगे चलना पड़ता है और कुछ यात्री यहाँ भी है, तो मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप ऐसे ही टेंट में रहते हैं, पर चर्चा ये हो रही है कि पिकनिक मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी कि किस तरीके का ये पिकनिक चल रहा है? क्योंकि रात में जब 12-1 बजे कड़ाके की ठंड पड़ती होगी तो वो आपको ही पता है, तो कैसे उससे निपटते हैं आप सभी यात्री? जिसकी जैसी भावना जी। वैसी, वो देखा हरि मुहूर्त वैसी। अच्छा भाई वो लोग रह रहे हैं जी। 5 स्टार कल्चर में जी रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ। उनके कार्यालय को देख लीजिए। हाँ। RSS के मुख्यालय को देख लीजिए। जी। जो नफरत की खेती करते हैं। हाँ। उनसे मोहब्बत नहीं हो सकती। अच्छा। हम तो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। हाँ। अरे भाई आइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं माननीय प्रधानमंत्री हाँ। राजा बाबू से भी अपील करता हूँ कि आप आइए। अच्छा, अपने टेंट से आप ये अपील प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं कि हाँ। वो भी आकर के इसी VIP ट्रीटमेंट को ले। तब उनको पता चलेगा कि हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आम है। हाँ। और इस देश के गृह मंत्री को भी आमंत्रित कर रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हाँ। मोहन भागवत जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। बड़े नेताओं को चाहते हैं कि आए और बैठे। हमें देखा पैदल चले हैं। हाँ। पसीना निकलेगा तब न उनको पता चलेगा कि पसीने की कीमत क्या होती है। जी। बेरोजगारी की कीमत क्या होती है। जी। किसान कैसे संघर्ष करता है खेतों में। हाँ। जब किसान इस देश का 4 बजे सुबह उठ करके अपने खेतों में जाता है तो उसकी तकलीफ को माननीय राहुल जी समझ रहे हैं। मजदूर की तकलीफ को समझ रहे हैं। जब उस ठंडी कड़ाके की ठंडी में वो व्यक्ति बिना चादर लपेटे, बिना कंबल लपेटे और जाता है तो उसको तकलीफ नहीं होती है। जी। तो जान लीजिए परिश्रम करने वाले की हाँ। और सत्य के रास्ते पे चलने वाले की ईश्वर मदद करता है। जी। मैं गोरखपुर जनपद से हूँ। जी। और वो जनपद ऐसा जनपद है हाँ। जो आज के डेट में मुख्यमंत्री का जो है जी। होम कंस्टिट्यूएंसी है। हाँ। और वहाँ की स्थिति हाँ। अगर वहाँ की स्थिति है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, DPRO से लेकर के PD, नगर आयुक्त, सबको अगर ईमानदारी से जांच करा दी जाए
तो ये स्वच्छता अभियान वाला जो इज्जत घर बनाए हैं वो कागजों में दिखाई देगा, इक्का दुक्का और ग्राउंड में दिखाई देगा। और कागज में शौचालय बन चुके हैं बेलघाट ब्लॉक मुरारपुर ग्राम सभा में। पूछिए वहाँ के। मतलब आपके दिल में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कैमरा घंटों तक चले तो मुद्दे की कमी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं एक भी चीज और पूछना चाहती हूँ कि कई हजार किलोमीटर और कश्मीर यहाँ से बहुत नजदीक है, आप इतने हजार किलोमीटर चल के आए हैं और वो यात्री अभी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि कई वहाँ पर एक पहला टेंट लगा हुआ है, ये दूसरा है, पर ये यात्री फिर भी इतना ट्रीटमेंट नहीं होते हुए, साधन नहीं है, एक चादर है और एक तकिया यहाँ पर दिया गया है, उसके द्वारा आप पूरी रात काट लेते हैं आपस में बातचीत करते हुए। उस समय कैसा अनुभव होता है कि देश की जनता को, करोड़ों की जनता जो नहीं जानती है कि टेंट में कैसे हालात है, कैसे बताना चाहते हैं उसे? आप महात्मा गांधी को याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए, शहीद आजम भगत सिंह को याद कीजिए, गुरु गोविंद सिंह साहब को याद कीजिए, हरि सिंह नलवा को याद कीजिए, पंडित पंडित चंद्रशेखर आजाद को याद कीजिए, अशफाकुल्लाह खां को याद कीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए। कई सारे उदाहरण, तमाम उदाहरण है। लोगों ने संघर्ष किया है। हिंदुस्तान के 2 योद्धा ऐसे हुए हैं जो अपने जीवन में कभी जंग नहीं हारे। एक पेशवा बाजीराव द्वितीय और दूसरे हरि सिंह नलवा मरने के बाद भी जंग जीता। तो हम पंजाब की धरती है, बहादुरों की धरती है। ये देश हमेशा, चाहे पंजाब रहा हो, हरियाणा रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, हमेशा यहाँ की माएँ बहादुर बच्चों को जन्म देती हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। देश हमारा इतना महान है कि ये तो कुछ कठिनाई लगती ही नहीं है। वहाँ पर एक और सवाल उठता है, फिर मैं और व्यक्तियों के पास जाती हूँ। एक और सवाल उठता है कि भाई गर्मी कहीं और से भी आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि कश्मीर जाते जाते ये जत्था कम होता चला जाए और जो भारत यात्रा बताई जा रही है वो धीरे धीरे निस्तेनाबूत होती चली जाए। उस पर भी क्या कहना है? दरअसल ठंड बढ़ती जा रही है, अभी तो प्लस में है, माइनस में भी टेम्परेचर जाएगा कश्मीर जाते जाते। मोहतरमा, मैं पूर्व सैनिक हूँ। हमने सियाचिन ग्लेशियर झेला है, जहाँ अंडे से मार दो सर फट जाए। तो जान लीजिए कि यहाँ तमाम सैनिक चल रहे हैं। आप जिस धरती पे कदम रखी और जिस धरती पे हैं, इस धरती की तो पूछो ही मत। और किसी के बहकाव में मत आओ। आपकी उम्र कितनी है? 58 साल। 58 साल है तो ठंड वंड नहीं लगती है? बीमार नहीं पड़े आप इतना चलते हुए? ये बताइए। ऐसा है कि मैंने कह दिया कि हम तो तपस्वी हैं, हम तो ब्राह्मण परिवार से आते हैं। हम तो नंगे बदन भी चले। आपने जातिवाद शुरू? नहीं, हमारे पूर्वजों से हमको प्रेरणा मिली है। हमारे गुरुओं से हमको प्रेरणा मिली। आप ये एक ताकत का संदेश दे रहे हैं। एकदम तपस्या करने वाले व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो सकती है, कहीं कुछ नहीं हो सकता है। भगवत गीता आरएसएस वाले मोदी पढ़े, राम के का व्यापार न करें। हमसे ज्यादा हिंदू और हिंदुत्व की भावना को कोई नहीं जानता है जितना भाजपा जानती है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले ये बताइए। मैं कांग्रेस वाले सब जो हैं आपसी भाईचारा के की प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। मोहब्बत की दुकान है, यहाँ मोहब्बत मुफ्त में बांटी जा रही, मिल रही है। आओ, जो इंसान है अवेल है। हम तो यहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था को लेकर के भी साथ चलते हैं या नहीं, ये भी बताइए। सवाल उठता है बार बार। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म होता ही नहीं है, सनातन होता है। सनातन धर्म हम अनेक सभी धर्मों का, पर अभी तो उसको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ना। नाम तो वही बता रहा है कि या सनातन कहिए या फिर आप हिंदू कहिए। हिंदू पारसी शब्द, फारसी शब्द है, फारसी है। अलेक्जेंडर ने दिया था हिंदू नाम, सिंधु की जगह हिंदू निकल गया था। इतिहास सनातन धर्म की कद्र है यहाँ पर? क्यों नहीं है जी। हमें सिख धर्म की भी कद्र करनी है, इस्लाम की भी, क्रिश्चियन की भी, सभी धर्मों की। हम समभाव और हमारे वहाँ तो सिखलाई जाता है वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। यहाँ पर सभी के बिस्तर लगे हुए, मैं भी गणना नहीं करना चाहती हूँ। आप बताइए, आप क्या यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं? क्या इस यात्रा को लेकर के एक बहुत बड़ा अनुभव आपने लिया है कि हाँ, मैं करोड़ों की तादाद में जो जनता है इस देश की, उसको भी मैसेज देना चाहता हूँ। और ये तस्वीरें केवल हमारे देश तक सीमित नहीं रहती है, विदेशों में भी देखी जाती है, पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका हो, अलग अलग देशों में देखी जाती है। तो क्या बड़ा संदेश इस यात्रा का निकल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो यात्रा है जी, ये एक यात्रा नहीं है जी,
केवल यात्रा कहना इसको हाँ। बहुत छोटी बात है। ये एक संकल्प है, हाँ ये एक यज्ञ शुरू किया गया है जी आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जी और इस यज्ञ में पूरा हिंदुस्तान आहुति डालने के लिए तैयार बैठा है। जी जब से यात्रा शुरू हुई है हाँ कन्याकुमारी से लेकर जी, और अब पंजाब पहुंच चुकी है। जब यात्रा शुरू हुई थी जी तब लोगों ने, हाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने इसके ऊपर अलग अलग तरह के जुमले कसे थे जी कि ये तो एसी में चलने वाले लोग हैं, ये तो यात्रा चल ही नहीं पाएगी, इनके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, ये फेल हो जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, फेल हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब की ओर, लोग मिलते गए और काफिला बढ़ता गया। तो ये काफिला बढ़ता जा आज रहा ये है। काफिला नहीं, ये एक सैलाब है, जी ये एक समुंदर बन चुका है। पूरा देश छोटे से लेकर बड़ा तक, क्या नौकरी पेशा, क्या सैनिक, क्या डॉक्टर, जी। क्या वकील, हाँ। क्या टीचर, हाँ, अलग-अलग स्टूडेंट, तबके के लोग जुड़े। हर तबके के लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। चाहे जी। कोई सेलिब्रिटी है, हाँ। चाहे कोई बॉलीवुड से है, टॉलीवुड लोग से, आए। कहीं से भी है, आप देखते हैं, रोज देखते राहुल हैं। गांधी की एक बात मुझे अभी याद है, और वो जब तक मुझे लगता है शायद याद रहेगी, जब तक वो स्वेटर या जैकेट नहीं पहनेंगे, वो ये कि उन्होंने ये कहा कि शर्ट में जब तक पहनूंगा, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ कि एक मजदूर परिवार का कोई बच्चा या उनकी कोई माँ उन्होंने देखी जो बिना स्वेटर की थी, एक शर्ट ताने वो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने देखा पास जब उनके गए कि वो ठिठुर रहे थे, ठंड लग रही थी उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं तब से ये एक बड़ी सीख लिया हूँ कि मैं जब तक कोई स्वेटर या जैकेट सर पर तन पर नहीं तानूंगा, जब तक मैं ठिठुरूंगा नहीं, जब तक मुझे ठंड नहीं लगेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, उसको भी कैसे देखते हैं? आपको मैंने अभी कहा था कि ये एक यात्रा मात्र नहीं है, एक संकल्प है। जी जो अभी आपने कहा, तो हाँ। राहुल जी ने संकल्प लिया है। जी उन्होंने संकल्प लिया है इस देश के हर उस व्यक्ति को जी। वस्त्र दिलाने का जिसके पास वस्त्र नहीं है। हाँ। उन्होंने संकल्प लिया है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास अन्न नहीं है उसको भोजन देने का। हाँ। उन्होंने संकल्प लिया है हर उस बेरोजगार व्यक्ति के लिए जी। जिसके पास रोजगार चलिए, नहीं है। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर गिनाए हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, हाँ। क्योंकि ये जो सरकार है, हाँ। अभी इन्होंने बताया, भाई साहब ने बहुत जी। बढ़िया इन्होंने सारी बातें बताई है। मैं छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, जी। 1 मिनट लूंगा जी, आपका, जी, जी। कि ये जो सरकार है, हाँ। इसने देश को, अभी आपने कहा कि आप धर्म की बात मत कीजिए, अभी आप धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ। धर्म की तरफ कांग्रेस नहीं ले जाती कभी भी। जी। कांग्रेस तो सब धर्मों का सम्मान करने वाली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस बात पर चलती है कांग्रेस। हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी आइडियोलॉजी है कि हम सर्व धर्मों का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर 8 साल में इसकी ऐसी स्थिति बना दी है कि आज देश जो है वो एक अलग दिशा में चला गया है। देश का रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया है। जी। इन लोगों ने वो भारत रहने नहीं दिया जिस भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, गांधी जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद जी ने, शहीद भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, जी। इन लोगों ने अपनी कुर्बानी, हजारों लोगों ने, मतलब आप कह रहे हैं जिन कुर्बानियां देकर शहीदों ने जो उस देश की कल्पना की थी, उस विकसित देश की उस देश को- कल्पना की थी, वो आज उतना नहीं दिख पा रहा। कांग्रेस ने 60 साल में उस देश को बनाया। जी। इन्होंने 60 साल का बनाया हुआ देश 8 साल में विखंडित करके रख दिया, जार कर दिया देश को। चलिए, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस अपने सत्ता में रहते हुए दे गई, वो भाजपा संभाल नहीं पाई है, और ये एक सवाल के साथ वो अपनी यात्रा को कंप्लीट भी कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी कितनी उम्र है? नाम क्या है आपका? लीला वर्मा, पंजाब प्रदेश की महिला ऑर्गेनाइजर हूँ। तो उम्र कितनी है आपकी? 86। 86 है। तो आपने भी इसी बिस्तर पर अनुभव लिया है कल रात या नहीं? इसी बिस्तर से ये अनुभव लिया है। हाँ, तो क्या कहना चाहती हैं आप? राहुल गांधी के अंदर हाँ। एक ऐसा जज्बा है, जी। उन्होंने ऐसा कवच पहन रखा है, हाँ। जो जमीन आसमान को छूता हुआ हाँ। तरक्की के हाँ। मोड़ पर आ रहा है। जी। सारे देश को वो मोड़ना चाहते हैं। जी। गरीब हो, अमीर हो, हाँ। किसान हो, जी। सभी वर्गों को उन्होंने एक तराजू पर तोल रखा है। हाँ। और उनके मन की जो भावना है, हाँ। वो हम लोग अच्छी तरह से नहीं पहचान सकते। हाँ।
अच्छा, और उसको मतलब आप पहचानने कह रहे हैं वो जितना दिख रहे हैं अच्छे, हो सकता है कि वो और भी कुछ सोच रहे हो कुछ देश के लिए। आज अभी आपने चादर की बात करी, हाँ। ये वो चादर है जो महात्मा गांधी जी एक लाठी और एक चादर के साथ देश को आज़ाद किया, और ये एक टी शर्ट और पैंट के साथ सारे हिंदुस्तान को उस अपनी मतलब भावना आप कह रहे से हैं गांधी जी के उसी राह पर चल रहे हैं, बस अंतर इतना है उन्होंने धोती में इतिहास बदला और ये यहाँ पर इस शर्ट के जरिए इतिहास बनाने वाले हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि उठो, हाँ। देश ने फिर से हमें पुकारा है, जी। कह दो भारत प्राणों से भी प्यारा है। देखिए जय। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, पर एक चीज मैं देखती हूँ कि हमारे देश में ये कहा जाता है कि भाई बुजुर्गों को जितना ठंड में बाहर ना निकलने दो उतना बेहतर है, मैं तो ऐसे ठंड ही लग फिर रही जाएगी। पर आप मैं तो इतने ऐसी फिर रही हूँ, मतलब ऐसे ही आ अभी रही है। मैं 10 मीटर से चल कर आ रही हूँ, 10 जी। किलोमीटर से 10 किलोमीटर से पैदल चल कर आई हूँ। तो मतलब कोई आप साथ इसी नहीं था। राज्य से जुड़ी हुई हैं। मैं अब एक भावना बता दूं जी कि वो माँ शेरनी, हाँ। श्रीमती इंदिरा गांधी, जी मैं उनकी देन हूँ। हाँ। मैं उनकी सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुकी हुई हूँ, जी। और उनके साथ जो मैंने सीखा है वो कभी भी किसी नेता के अंदर नहीं मतलब आप है। कह रही हैं इंदिरा गांधी के साथ आप सिक्योरिटी ऑफिसर रही हैं, उस समय रह करके आपने जो सीखा है, जो देखा है, वो अभी तक भी आपके दिल और दिमाग में है, और उसी के जरिए आप 10 किलोमीटर तक 10 चल किलो, गए। और फिर सुबह से 1 कप ऑफ टी, हाँ। कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी मेरे भाई सुभाष जी ने हलवा दिया तो वो मैंने खाया है। अच्छा, तो मतलब बाकी- आप कह रहे हैं कि भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है, बस वो शरीर चलाने के लिए उतना चाहिए तो उतना लिया जा रहा है। भावना है, देश प्यार की भावना है जी। उसके साथ जुड़ेंगे तो आगे ये देश में तरक्की आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक व्यक्ति को खंगाला जाए, कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, इस यात्रा की असली सच्चाई क्या है, और इस यात्रा की असली सच्चाई इन्हीं टेंटों के अंदर आकर के पता चलेगी। जब इनके अंदर आया जाएगा, लोगों को टटोला जाएगा, कौन कहाँ से आया, क्या उनको सुविधाएं मिल रही है, कितनी वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको लिया जा रहा है। तो इस वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ किसी भाजपा नेता को यहाँ बुलाना चाहती हैं आप, ये नहीं। बताइए। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों, भाजपा से क्या नाराजगी है? वो तो कह रहे कोई भी आए तो क्या दिक्कत है? उनकी आइडियोलॉजी जो है वो इससे डिफरेंट है। अच्छा, तो चल नहीं पाएंगे आपके नहीं नक्शे चल- कदम नहीं पर? चल पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं नहीं चले पाएंगे। देखिए वो कह रहे चल नहीं पाएंगे, आइडियोलॉजी अलग है, इसीलिए विचार भी कहीं ना कहीं टकराएंगे। आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? पंजाब की तो शान है पगड़ी, और इस पगड़ी के साथ क्या कहना चाहते हैं? पंजाब में वो अब कदम ताल मिलाते हुए राहुल गांधी चलेंगे, पंजाब से क्या बड़ा मैसेज है? और अच्छी बात है, पंजाब बहुत अच्छी तरह तरक्की कर रहा है, पंजाब अच्छे लोग जुड़ रहे हैं साथ में, जी। कांग्रेस को अच्छा समझे लोग। हाँ, तो कश्मीर तक की यात्रा जाएगी, हाँ। उस समय कैसा प्राउड महसूस होने वाला बहुत है? अच्छा प्राउड होएगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ। नेता सड़कों पर निकल रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ से आए हुए हम हैं? पटियाला से, अच्छा, पंजाब। पटियाला से आए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? काहनचंद बंसल। और मैं उम्र आपका कितनी? टीवी आपको बहुत देखता हूँ, अच्छा, बहुत ज्यादा देखते हैं। यूट्यूब पे आपका बहुत देखता हूँ। बहुत धन्यवाद। हाँ। और उम्र कितनी है आप? मेरी 68। 68 है। तो यहाँ पर सभी 60, 68, 80 ऐसे सालों के लोग व्यक्ति आ रहे हैं। यहाँ पर 100 साल के भी व्यक्ति हमने यहाँ पर देखे, 88 साल के भी व्यक्ति देख रहे हैं। किसी को भी ठंड नहीं लग रही है क्या? नहीं, ठंड कैसे लगी, भावना जुड़ी हुई है। अच्छा, मतलब इस यात्रा से, इस देश के प्यार से भावना जुड़ी हुई है, जिस कारण ठंडी नहीं लगती। मतलब मानसिक तौर पर सभी लोग हाँ, मजबूत हो चुके हैं। इस मजबूत समय। हो चुके हैं। हाँ। जब हमारा लीडर एक टी शर्ट में घूम सकता है, हाँ। तो हम लोग इतने कपड़े पहन के क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल। तो देखिए वो उनको कह रहे ठंडी हैं कि लगने। जब हमारे नेता टी शर्ट में चल सकते तो हम इतने कपड़े पहन करके उनके साथ क्यों नहीं चल सकते? एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। और इस टेंट से ये वीडियो जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? जो भाजपा के नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे और अलग विचारधाराएं होंगी, वो भी इनको देखेंगी। तो इस टेंट से क्या बड़ा मैसेज देना हम चाहते तो यही कहेंगे उनको भी, जो देश है जी? एक बहुत बड़ी चीज है, देश को जुड़ा रहना। तो आप लोगों ने इसको मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जाति के नाम, धर्म के नाम से। हर बात पे इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसको बनाने में टाइम लगा है, लेकिन इसको तोड़ने में कुछ नहीं लगता किसी चीज को। मतलब आप कह रहे हैं इसको बनाने में टाइम बहुत लगा है, हाँ। जोड़ने में, एक साथ सबको लाने में बहुत टाइम लगा है, पर बिगड़ने में कोई टाइम कुछ नहीं लगता। आप किसी चीज को जब मर्जी तोड़ दो, तोड़ने को समय नहीं लगता, लेकिन बनाने को बहुत टाइम है। देखिए वो कह रहे देखो हैं कि- हाँ। हिंदुस्तान ने जब पंडित जवाहरलाल देश आजाद हुआ था, जी। हमारे भाखड़ा डैम किसने बनाया? हाँ। नेहरू जी की देन है सब। हाँ। ITI जो भी है, हाँ। ये कांग्रेस की देन है। हाँ। जहाँ रेल जो भी हुआ, लेकिन मतलब इन्होंने आप कह रहे हैं बेचने पे उनके- लगा दिया। मतलब आप कह रहे हैं उनके कामों को भूला ना भूला ना जाए। जाए।
इन्होंने सेल कर दिया हिंदुस्तान को, सेल करने पर लगे। वो जब कहते हैं कि वो प्राइवेट निजीकरण कंपनियों को। है, केवल वो निजीकरण है तो अपने हाथ में ही। नहीं, किसी के हाथ में कैसे? आपका जो चैनल है मैं खरीद लूं तो आपके हाथ में कहाँ रहेगा? हाँ। वो निजीकरण कहाँ रहेगा किसी की? हाँ। किसी की प्रॉपर्टी आप किसी को बेचोगे देश की, हाँ, वो अधिकार तो आप कह रहे हैं कि वो अधिकार नहीं रह रहेगा, पाएगा। नहीं रह पाएगा। चलिए, बहुत सारे सवाल यहाँ से निकल रहे हैं और लास्ट में मैं फिर से ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर टेंट में रहा जाता है, सैकड़ों लोग रहते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं और मुश्किल से मुझे लगता है ये एक, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ, एक पतली सी चादर है। इस चादर की आप अहमियत जब समझ सकते हैं कि जब पतली सी तिरपाल ही ऊपर हो, छत के ऊपर हो, और यहाँ पर कितना टेम्परेचर है। आप ये सोचिए कितनी कड़ाके की ठंड है और एक पतली सी चादर के साथ यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है जो सभी के लिए इक्वली है और 100 से ज़्यादा की तादाद में इस बड़े से टेंट में ये यात्री रहते हैं। और आगे पता नहीं, अभी मैंने बहुत सारे यात्रियों से बातचीत भी कही, उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं आगे कैसी व्यवस्था मिलेगी, पर कैसी भी व्यवस्था मिले हम कदम ताल मिलाते हुए साथ चलेंगे और इस यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।